जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। आजकल क्या है सुर्खियां अखबारों की। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, 5% पेंशन बढ़ोतरी, डीएडीआर वृद्धि, नेशनल इंक्रीमेंट और 2006 से पेंशनर्स के साथ भेदभाव क्यों, ये अखबार में प्रमुख। और मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी आपकी पेंशन 9,300 रुपए कर दी अचानक कम, आखिर क्या है कसूर इनका, मैं बात करूंगा रिजर्विस्ट पेंशन की। और मैं बात करूंगा महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है और सेना के अंदर 2,13,000 पद कब भरेंगे मोदी जी से बड़ा सवाल। और मैं बात करूंगा दोस्तों के सेना की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, 4 जवानों की शहादत और भारतीय सेना के कैप्टन छत से गिरे और अचानक हुई मौत, आखिर कैसे। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले यह वीडियो आपके लिए और इसका शीर्षक है कि कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और ये कदम ताल गीत आजाद हिंद फौज, यानी आप समझ सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और कदम ताल पर ये गाना गाया था। और गाना ये अब बज रहा है पूना के अंदर, और गाना बज रहा है राष्ट्र प्रेम देशभक्ति के लिए, गाना बज रहा है नो योर आर्मी, यानी अपनी सेना और सेना की शक्ति के बारे में जानिए। और ये जो प्रदर्शन है, जो मेला है, इसमें तमाम सिविलियंस आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, एनसीसी आ रहे हैं, देशभक्ति की भावना के साथ इसमें अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट का डिस्प्ले और करतब दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और देश प्रेम की भावना को जगाइए दोस्तों। और मैं खबर करता हूं आगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, ये कल की बात है और उसमें लिखा है कि भेदभाव खत्म होगा, डीएडीआर 5% पेंशन बढ़ोतरी, तमाम चीजों को देते हुए सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कि पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, नेशनल इंक्रीमेंट, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई 1 जनवरी का नेशनल इंक्रीमेंट। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सेना के अंदर भी लेटर निकल चुका है, इसी तरह इन्होंने लिखा। अब सेना ने भी इस बात का आदेश जारी कर दिया है कि केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ साथ अब सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों को जुलाई और जनवरी का इंक्रीमेंट का फायदा होगा। तो दोस्तों कल बड़ा सवाल आया था, इसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करें। हमने कहा था ये 2 लेटर अपने लीजिए और इन लेटरों के हिसाब से आप सीपीएन ग्राम पे कंप्लेंट डाल दिए। कंप्लेंट आप जाके रजिस्टर्ड करके डाल सकते हो, डालिए नहीं, ये टेलीफोन नंबर 1800 वाला नंबर है जो मैंने बताया है, आप इसके सारे से आप डाल सकते हो। और अपने रिकॉर्ड को भी कंसर्न को चिट्ठी लिखिए और उसके साथ अपना डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी और पासबुक की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की डिटेल और ये सारी डिटेल लगा करके आप सोल्जर बोर्ड से एक लेटर बनवा के भेजिए। इन लेटर की आप अनेक्सर अपेंडिक्स में लगा सकते हो दोस्तों। ये कार्रवाई आपने करनी है ताकि आपका पैसा, आपका एरियर, यानी आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा और बढ़ा हुई आपकी पेंशन आएगी, उसका एरियर आएगा और इसके साथ जो भी आपको पेंशनरी बेनिफिट है, ग्रेच्युटी है उसके, वो भी बढ़ के आएंगे। तो दोस्तों ये बात खबर पक्की हो चुकी है, खुशी की बात है। और इसकी कार्रवाई जो लोग इफेक्टेड हैं, जैसा हमने कहा है कि यानी कि आप 30 अप्रैल 2023 के बाद पेंशन आए, यानी 1 मई 2023 से जो पेंशनर हुए हैं, उन्होंने पेंशन के तौर पर सेना के हैं, उनके लिए ये फायदा है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। और मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की बात, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने फिर मैं ये लेटर दिखा रहा हूं 3/12/2024 का, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेशन 11/10 एंड पेंशन कम्यूटेशन इशू। उन्होंने सीधा इसको लेकर वित्त मंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उसमें कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करिए। उन्होंने कहा है कि 2023 में
भारत सरकार में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की एक समिति बनी और उन्होंने इसकी गणना की कि जो पेंशन आप 20% 80 साल के बाद दे रहे हो वो 65% के बाद 5%, 70 के बाद 15%, 75 के बाद 10 और 15 के हिसाब से 20% की बढ़ोतरी करिए। और इसके लिए पूरा उन्होंने 1 साल का समय लिया, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सरकार ने फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन के लिए वित्त मंत्रालय को दिया है। मामला अभी लटका है, लेकिन इस खबर को बार बार के 2025 में इस खबर पर बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जैसा कि अब कहा है कि हमने इतनी मेहनत की, पेपरों में गया, अखबारों में गया और हमारी जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट है आप उसको लागू करिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 80 साल पर जो 20% बढ़ोतरी लॉजिक नहीं है, उसमें 5 से 7 लोग ही जिंदा रहते हैं। और इस बात को लेकर अब अखबार भी इस खबर को छाप रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा। और दूसरी बात कह रहे हैं अब महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 56% डीएडीआर। हाँ जी दोस्तों, अब लोग ना ही तो नवंबर के एआईसी पिन का आंकड़ा की इंतजार कर रहे हैं, ना ही दिसंबर का कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये काफी कुछ बढ़ता है, ये तो 2 पॉइंट भी बढ़ता है तब भी आपके डीए में फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए सबके पास गुणा और गणित है, सबने अपना अपना गुणा भाग लगाया। उन्होंने कहा है नहीं, अब इससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इन्होंने भी कह दिया कि जनवरी 2025 से एक बार फिर आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। और उन्होंने कहा है कि 2024 जुलाई से आप 53% हुआ था, लेकिन अब जनवरी 2025 से एक बार फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। कुल महंगाई भत्ता 56% होने वाला है। और उन्होंने कहा है इसकी मार्च में घोषणा संभव है और इसके बाद आपका जो भी भुगतान है उसका तरीका है। और ये उन्होंने 18 महीने डी एरियर के ऊपर भी आर्टिकल लिखा है। जैसा कि इसकी एक और बड़ी खबर है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां से अब ये इसकी शुरुआत होने वाली है। आखिर देर आए दुरुस्त आए। 2025 में केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो बहुत प्रभावी रूप से सरकार के सामने मुकाबला करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने बहुत सारी चिट्ठी लिख दी, बहुत आपके सामने गिड़गिड़ा लिया, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम एजिटेशन करेंगे और काम बंद करेंगे और सरकार को कहेंगे कि 1 फरवरी 2025 से पहले इन हमारी मांगों पर आप घोषणा करनी होगी। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हम आपके साथ कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन में भेदभाव, इसमें यह भी लिखा है कि 2006 से पहले जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको भी उन्होंने 33 साल की सेवा अनिवार्य थी, मतलब उन्होंने कहा है इस सर्कुलर 568 को लेकर के कहा गया है। और यदि सैनिकों के हिसाब से देखा जाए तो एमएससीपी के बराबर उनको भी पेंशन का हकदार होना चाहिए जो 2006 से पहले आए हैं। और जैसा कि इसका भी एक चिट्ठी और केस चल रहा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात करूंगा कि हाँ जी दोस्तों, पेंशन वृद्धि आप जरा एक ध्यान से सुनना, यानी जो रिजर्विस्ट पेंशन हमारे हैं, रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, उनको पेंशन में अचानक कटौती कर दी जाती है। यानी उनकी पेंशन 18,363 से 9,000 पर फिक्स कर दी जाती है। और माननीय कोर्ट भी आदेश देता है एमओडी को कि आप इनके साथ जस्टिस करिए। और इसकी कॉपी भी मैं आपके साथ दिखाऊंगा। वो लिख रहे हैं कि 76 में मैं रिजर्व पेंशन आया था। 2006 में मेरी बेसिक 3500 रुपए थी। 2014 में मुझे ओआरओपी के समय में हमारी बेसिक 7,145 निर्धारित कर दी गई। 2016 में 7वें पे कमीशन में 18,363 कर दी गई। 2016 से अक्टूबर 2019 तक बराबर पेंशन मिलती रही और नवंबर 2019 में बेसिक 9,000 कर दी गई। साथ ही रिकवरी शुरू कर दी। एएफटी में हमने केस लखनऊ में डाला। 25/11/2021 को जजमेंट आ गया, सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। 2022 में रिट पिटीशन 2 साल बाद 22/11/2024 तारीख को सरकारी वकील ने कहा है कि हम हाई कोर्ट में पेश करेंगे, हमें नोटिस जारी कर दिया है। सर नोटिस की कॉपी भेज रहा हूं। आप ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है। ये जो रिजर्विस्ट पेंशन है उनका ये ऑर्डर आप देख सकते हो। कहा इन द मीन टाइम सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन 9,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पल्ड जजमेंट ऑफ रिलीज ऑफ द पेंशन RS 4443 पर मंथ। उन्होंने कहा एक तो इनकी पेंशन कम करती हो, एक तो इनसे रिकवरी कर रही है। रिजर्विस्ट पेंशन है, जो रिजर्विस्ट पेंशन है यानी जब भारत सरकार के अंदर जो सेवा में रहता है उसको 5 साल 6 साल डिसेबिलिटी हो जाती है या अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम कोई भी समस्या आती है तो उसको पेंशन दी जाती है। वो आरोपी भी उसको मिल रही। लेकिन आखिर इनका क्या कसूर है कि उनको पहले 3500 पेंशन थी, वो आरोपी में 7,145 कर दी गई। 7th पे कमीशन में उनकी पेंशन को बढ़ा करके 18,363 कर दिया गया। और एकदम 2019 से एक आदेश के अनुसार
पूरा पैसा काट के पेंशन 9,000 कर दी और 1 जनवरी 2016 से लाखों की रिकवरी कर दी। आखिर इनका क्या कसूर है? ये इनजस्टिस है या नहीं है? ये दर्द है या नहीं है जवान को? क्यों? और जब माननीय कोर्ट कह रहा है कि ये इसके साथ अन्याय है जवानों के साथ, कहां से वो रिकवरी लाएगा? पेंशन भी आपने कम कर दी। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है सैनिकों के साथ? जरा आप सोचिए। अब मैं बात एक और बड़ी खबर की तरफ करता हूं जिसको सुन के आप हैरान हो गए कि महंगाई बढ़ी, रुपया गिरा। हाँ जी दोस्तों, ये मोदी सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आज आपका रुपया यानी समझ सकते हो कि $1 के मुकाबले 85 रुपए 99 पैसे 85.99 हो गया है। He is on a downward streak again, hitting a new low of 85.99 against the dollar. Yes, it's just following Modi's economic lead. Remember what he said about the falling rupee back in the day. Let's hear that again. Before we ask him what he thinks about it now, डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला? $1 के आगे हो। जब आप सरकार में नहीं थे तब आपने कहा था कि कहीं किसी देश का पैसा रुपया नहीं गिर रहा है, लेकिन भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। आप दूसरी सरकार को बोलते थे कि सरकार भ्रष्ट है, आर्थिक नीति का कोई प्रभाव नहीं है। यदि आज उससे भी ज्यादा बुरी हालत है आपके रुपए की तो कौन जिम्मेदार है? अब सरकार भी आपकी है, शासन भी आपका है, भ्रष्टाचार भी आपका है, क्योंकि आपके सरकार में तो सिपाहियों के पास करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इससे बड़ों के पास कितना मिलेगा? तो ये बात इन पर कही गई है। और दूसरी बात उनसे सवाल पूछा गया है कि आखिर आपने रोजगार की बात कर रहे थे मोदी जी से, तो आपने सेना में भी कटौती कर दी 2,13,000 की। बाकी डिपार्टमेंट के लिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कांग्रेस के आप उनके यूट्यूब चैनल से ये तगड़े सवाल हैं। मोदी जी ने आज फिर चंद हजार रोजगार बांटने का इवेंट मैनेजमेंट स्टंट किया। अपने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के वादे को छिपाने के लिए उन्हें समय समय पर ऐसी लीपापोती करनी पड़ती है। आरटीआई से पता चला है कि केवल केंद्र सरकार के 80 विभागों में अकेले 9.56 लाख पद खाली। देश की सुरक्षा से जुड़े डिफेंस डिपार्टमेंट में भी 2.13 लाख पद रिक्त। अग्निवीर योजना ने युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया। रेलवे में 3.16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी। मानव संसाधन की कमी के चलते रेल हादसे बढ़े। देश की अतिरिक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी से जुड़े केंद्र के गृह मंत्रालय विभाग में भी 1.28 लाख पद खाली पड़े। केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े इन लाखों पदों की ये स्थिति 1 मार्च 2023 तक की थी। यही नहीं, सरकारी महकामों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले PSUs में भारत सरकार के हिस्सों को बेच कर 5.1 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए। कैजुअल व कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है। SC, ST, OBC के 2022-23 तक 1.3 लाख पद कम हुए। ऊपर से पेपर लीक, परीक्षा पत्र पर GST, मुट्ठी भर नौकरियों से भगदड़ और रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करना, अनपेड लेबर को नौकरियों की तरह गिनना, ये सब मोदी सरकार के युवाओं के प्रति शर्मनाक नकारात्मक रवैया का पर्दाफाश करती है। जो कि इन्हीं सवालों को लेकर के ये सरकार पहले प्रहार करती थी, अब वही सवाल वही हैं, लेकिन पूछने का और नजरिया बदल गया। पहले ये सवाल करते तो इनके पास जवाब नहीं था, अब ये सवाल कर रहे हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है। आखिर आप क्या सोचते हो? आपके पास क्या जवाब है? जरूर कमेंट्स करें दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। अंत में आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा कल सेना के साथ बड़ा हादसा हुआ और उसमें हमारे 4 जवानों की मौत हुई। 3 जवान अपने जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपने कल बांदीपुरा से हमारी गाड़ी आई थी बैड वेदर की वजह से और टर्निंग पे जाकर के नीचे गिर जाती है। आप उसका छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों। ये है हमारी जिंदगी। यहाँ पर सर्दी में लोग बैठकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, राजनेता बातें करते हैं, लेकिन जवान के साथ इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। और मैं बात करूंगा अंत में, एक सेना का कैप्टन आखिर किस तरीके से बालकनी से गिरता है, अब वो रहस्यमय बना हुआ है। यानी एक सेना के कैप्टन हैं शंकर राज, जो कि लखनऊ हॉस्पिटल में पोस्टेड थे। अब वो जनवरी में छुट्टी जाते हैं हैदराबाद में अपने घर में। दोपहर 2 जनवरी को बालकनी में खड़े रहते हैं और जाकर के अचानक आवाज आती है उनके घर में। उनकी वाइफ नौकरानी सुनती है तो कैप्टन साहब ऊपर से बालकनी से 4थे मंजिल से नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। पड़ोसियों को बुलाया जाता है, उन्हें अस्पताल ले जाता है और जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस इस रहस्य को चेक कर रही, आखिर किस तरीके से बालकनी से ये हादसा होता है, क्या कर रहे थे, और इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी क्षति उनके परिवार के लिए और सेना के लिए। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।